फुर्सत मिल गई कोटे से एसपी साहब। चलिए बाहर गेट पर ड्यूटी कीजिए, यहाँ जरूरत नहीं खाकी वर्दी। सुनाई नहीं पड़ा आपको? कहा ना बाहर निकलिए। पुलिस को अपना ड्यूटी करने दो मिस्टर पृथ्वीराज, वरना क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा तू? साला अभी आया ड्यूटी दिखाने। अरेस्ट कर साले को, अरेस्ट हिम, खींच के ले जाओ इसको। मेरे को अरेस्ट कर? तू मेरे को अरेस्ट करेगा साले पड़वे? हाँ साले रंडीबाज, तू मेरे को ऐसा छोड़ काट डालूंगा साले। हाँ मेरे को अरेस्ट करेगा भिखारी साले। हाँ ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ठीक है आचरा में अभी आए ड्यूटी दिखाने। सर यू कैन नॉट डू दिस। बी नेगेटिव बिल्कुल नहीं है हमारे पास। आज साले अरेस्ट कर, देखता हूँ मैं तो क्या कर रहा है करता है मेरे को। आज साले सर यू कैन नॉट डू दिस, नहीं कर सकते आप। I can do anything. साले अरेस्ट कर इसको भी। तूने छोटा को मारा और काट डालूंगा। एसपी शर्मा सॉरी, तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ, काट डालूंगा। सॉरी। Retractors. Scissors fast. Pass the forceps. Heart rate. सीबीआई इंक्वायरी का मांग कर दिए हैं हम, बच नहीं सकता चाहे कोई भी। ऐसे में पार्टी का कमान हमको अपने हाथ में लेना होगा। बाबूजी आज्ञा दीजिए। आग लगा देंगे राजधानी को अगर 24 घंटे में पकड़ाने गया तो। हमारे लोग भी लगे हुए हैं पृथ्वी। माँ कैसे? ऊपर से तो हिम्मत दिखा रही है, लेकिन अंदर FIR एसपी शर्मा ने खुद लिखवाई थी। 353, 336 और 307 लगाई है, लेकिन बेल मिल जाएगी। हमने सर्च रिपोर्ट में लिख दिया है सर, आरोपी की बॉडी पर कोई भी वेपन नहीं मिला है। इसी बात का तो अफसोस रह गया साला, हाथ में गन होता तो हम उसे। पृथ्वी आमा जी, वो एसपी शर्मा को कोई दूसरा नहीं छुएगा, उसका हिसाब हम खुद करेंगे। सब अरमान पूरा कर दिए दोस्त। बदल डाला पोस्टर। हम तो बर्बाद हो जाएंगे सर। अब वो लोग आपके अंकल के मर्डर में भी हम पर डाउट कर रहा है। अगर बेल मिल गया उसको तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे हमको। आप चार्ज सब ठीक से लगाए नहीं सर। 376 लगाना था और ऊपर से 341 भी ठोक देते, सीधा आपकी कस्टडी में। 376 रेप की दफा ये। करेक्ट। बताइए किस पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करावे एसपी साहब? मगर ये एकदम जेन्युइन केस है एसपी साहब। पार्टी टिकट के नाम पर लगातार 3 साल तक पृथ्वीराज इनका यौन शोषण करता रहा। सीरियस चार्ज है, कहीं बैकआउट तो नहीं करोगी? एसपी साहब बहुत टॉर्चर से गुजरे हैं हम, अब जाकर सही ठिकाना मिला है।
सवाल ही पैदा नहीं होता। राष्ट्रवादी पार्टी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। एक सनसनीखेज खुलासे में पहले से ही पुलिस ऑफिसर पर हमले के आरोपी पृथ्वीराज प्रताप को आज एक महिला पार्टी वर्कर के रेप के लिए चार्ज किया गया। कोर्ट ने उनके जमानत की अर्जी को नामंजूर करते हुए 15 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। मैं पृथ्वी पर उठ रहे सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता हूं। हम उसकी जमानत के लिए हाई कोर्ट जाएंगे। हमारे सुप्रीम नेता भानु प्रताप आज भी जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। कल चंद्र प्रताप, आज ये हम पर लगातार आघात किए जा रहे हैं और सरकार जांच समितियों की आड़ में निकम्मी बनी हुई है। लेकिन जनता जवाब मांगती है। इसमें साइन करे? पागल हो गया तू? कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। ओके, तू घर जा, मां का ख्याल रख। हमको मालूम है कैसे डील करना है इन लोगों के साथ। मगर पहले यहां से निकलोगे तभी कुछ करोगे ना। हाई कोर्ट ने तुम्हारा बिल रिजेक्ट कर दिया है पृथ्वी। रेप के मामले को लेकर मीडिया और महिला आयोग काफी तूल ले रहे हैं इसको। हाँ, मगर इस पे साइन करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो मुझ पर छोड़ दो भैया। ट्रस्ट मी, मैं निकालूंगा तुम्हें यहां से। बारीकी मच गई सबके साथ। बहुत बड़ा गलती हो गया बाबूजी हमसे, मगर आपा ही का आसरा है। छोटे हैं हम, मगर माफी का हक तो बनता ही है ना। सॉरी। शर्मा, पागल हो गया है क्या? अरे हमारे भाई हैं, मामा हैं। आइए मामा जी। पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब। लगता है नजर लग गई किसी की हम पर। तो भी कैसे टाइम पर आया इस बार। लेकिन तू चिंता मत कर, सब संभाल लेंगे हम। पार्टी भी और परिवार भी। सूरज है, अपना ही है। चाची माँ कैसी है? बैठना, बैठ। माँ को मैं न्यूयॉर्क ले जा रहा हूँ। सही डिसीजन है, बिल्कुल सही डिसीजन है। तू पृथ्वी की चिंता मत कर। हम जमीन आसमान एक करके उसका बिल कराएंगे। उसके बिना ये इलेक्शन बिल्कुल। भैया इलेक्शन नहीं लड़ेगा, वो भी साथ जा रहे हैं हमारे। भैया ने पार्टी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। वो अब न्यूयॉर्क से नहीं लौटेगा। हमेशा के लिए जा रहा है? हमेशा के लिए। पार्टी पूरी तरह तुम्हारी रहेगी, बस एक शर्त है। भैया पर सारे चार्जेस खत्म हो जाने चाहिए। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैनेज करना पड़ेगा। एक और बात, परसों भैया की कोर्ट में पेशी है। इन 3 दिनों में पुलिस कस्टडी में उसको या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की दुर्घटना में कोई भी आघात पहुंचता है तो मैं ये समझौता तोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा।
जरूरत था इस सब का। क्यों? तकलीफ हो रही है? कहिए तो आपका भी लगवा दे। लगता है खातिर हुआ नहीं ठीक से हवालात में। भैया प्लीज, नॉट नाउ। नौटंकी बहुत हो गया समर, कमान कट चुका है। जितना जल्दी निकल जाओ अच्छा रहेगा। हमारे अच्छे और बुरे का निर्णय अब तुम नहीं, हम करेंगे वीरू भैया। और जब तुम यहां से बाहर निकलोगे, जनता का भी जवाब मिल जाएगा तुम्हें। लगवा ले जितना नारा लगवा। क्रियाक्रम के बाद तो निकलना ही पड़ेगा अज्ञात वनवास में। कहीं नहीं जा रहे ये लोग। इनका कभी इरादा ही नहीं था देश छोड़ के जाने का। तो क्या सबर? भारी गलती की भरोसा करके। हम इसे मंजूर नहीं कर सकते। बाबूजी, अब आपको पृथ्वी को पार्टी से निकालना ही हो बस। गद्दार है वो बाबूजी, पार्टी में रह के पार्टी को बर्बाद कर देगा। प्लीज अपने बेटे के लिए उसे निकाल दीजिए। पृथ्वी को अगर निकाला तो वो पब्लिक का संपत्ति ले जाएगा। बाबूजी, उसको टॉलरेट करना मेरे लिए जहर पीने के बराबर है। उस बाप बेटे ने मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट किया था। I hate that man. बेटा, ये राजनीति है। यहाँ दुश्मनों को अपने करीब रखो। असली दुश्मन पृथ्वी नहीं, समर है। ये तो होना ही था मामा जी। हाँ, बहुत पुराना खिलाड़ी है भानु प्रताप। जानता है कि इस्तीफा मंजूर करता तो पृथ्वी शहीद बन जाएगा। ये देखा आपने? माधोपुर में विराट रैली बुला रहा है। अपने मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी अनाउंस करेगा। नमस्कार। लोहा गरम है। राष्ट्रवादी पार्टी की महारैली में जहां एक तरफ वीरेंद्र प्रताप का हेलीकॉप्टर उतरा, वहीं दूसरी तरफ पृथ्वीराज प्रताप, उनके भाई समर प्रताप और ब्रिज गोपाल जी की गाड़ियों का काफिला। सभा में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और मंच पर एक जोरदार ड्रामा चलने का अनुमान है। कोटरा ग्राउंड माधोपुर से कैमरामैन अंजन दास के साथ मालती जोशी, स्टार न्यूज। आप सभी जाके नीचे सोफा पर बैठिए। आज मंच पर सिर्फ परिवार वाले हैं, प्लीज। आज बता देंगे औकात सालों की। वीरू भाई, पब्लिक के सामने विवाद ठीक नहीं होगा। इनको राजनीतिक रसातल में पहुंचाने का उपाय तो है। आप लोग नीचे चलिए। ये क्या नौटंकी हो रही है बाबा जी? राजनीति में इसे कहते हैं दिन दहाड़े से हमारे। क्या मतलब? ये भी हम बताएं। हमारा नाम समर प्रताप, सबसे छोटे हैं हम और आप सबको प्रणाम करते हैं। इस्तीफा दे चुके उत्तम पृथ्वी प्रताप किस हक से लड़ोगे? उसे रद्दी के टोकरी में फेंक दो फरीद। हमें जनता के सामने निकाल के दिखा। आपका ये अरमान भी पूरा हो जाएगा पृथ्वी प्रताप जी। और आज भी मैं यहाँ राजनीति की बात करने नहीं आया हूं, बस ये जानने आया हूं आपसे कि जिसने अपने बड़े भाई की आज्ञा पर आपकी सेवा में अपनी जान दे दी, उस चंद्र प्रताप का कोई मोल है कि नहीं आपकी आंखों में? और बताइए कि अपने दम तोड़ते बाप के सामने
झूठे षड्यंत्र में पुलिस जिसे घसीट के लेकर गई, उस पृथ्वीराज प्रताप के संघर्ष का कोई मोल है कि नहीं आपकी आंखों में? जनता की अदालत से बढ़कर कोई अदालत नहीं है और माधोपुर की जनता ने हमेशा इंसाफ किया है। फैसले की घड़ी आ गई है और आज इस कठिन घड़ी में राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत कंधों की जरूरत है। उसकी जरूरत है जो गरीब का दर्द समझे, उसकी इज्जत के लिए लड़े और अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए जान भी दे दे। आप सब जानते हैं कि वो कौन है और आज उसके इरादों को और भी पक्का करने हमारे साथ मौजूद है भैया वीरेंद्र प्रताप, दलित नेता सूरज कुमार और हम सबके पूज्य ब्रिज गोपाल जी। बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, वो है आपका अपना पार्टी के सभी को बचाने के लिए बड़े दुख के साथ हमने पृथ्वी प्रताप को राष्ट्रवादी पार्टी से निष्कासित करने का फैसला किया है। जैसा चाहता था तू वैसा ही हुआ। से हमको निकालकर वो लोग सोचते हैं हमें बेघर और अनाथ कर देंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी में है वो लोग। अरे भले ही हमें हमारे पार्टी से निकाल दे, हमारी जनता के दिल से कैसे निकालेंगे? हम तो यहां घर बनाकर बैठे हैं, कहीं नहीं जाने वाले। कमाल का रिस्पॉन्स था छोटे, सारा शहर उलट पड़ा था इकबाल मैदान में। पब्लिक हमारे साथ है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एक बूथ पर कास्ट वाइज का कॉम्बिनेशन है। वहां के लोकल मुद्दे क्या है, किस कैंडिडेट को क्या वोट्स मिले, सारे नंबर्स हैं हमारे पास। और ये रहे सभी सीटों पर नंबर 1, 2 और 3 कैंडिडेट्स की लिस्ट। समर नॉमिनेशंस फाइल करने के लिए 9 दिन भी नहीं बचे हैं और हमारी नई पार्टी का नाम भी रजिस्टर्ड नहीं है अभी। आई नो भैया, आपने अपने कॉलेज के जमाने में एक मोर्चा रजिस्टर किया था। प्रभु राइट अवे सर। यही होगा आपकी नई पार्टी का नाम। यू आर अ यूथ सिंबल भैया, एंड दैट विल बी योर पीपल। बहुत मान है आपका हमारे बीच में, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमेशा हमारी कौम ने धोखा ही खाया। मानता हूं आरिफ भाई, लेकिन हालात वो नहीं रहे अब। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर? भरोसा तो है, लेकिन ब्रिज भाई आप भी मानते हैं कि सियासी हालात कितने नाजुक हैं। मुसलमान अभी मुट्ठी नहीं खोलेगा। समझता हूं मैं। खुदा हाफिज। नमस्कार। अच्छा, खुदा हाफिज। फी अमानुल्लाह। मामा जी, सपोर्ट इनका जरूरी है। हमारी 132 कॉन्स्टिट्यूंसी में 33% वोटर्स तो मुसलमान हैं। एक मुश्त वोट करते हैं और इनका वोट बिकाऊ भी नहीं होता। हाँ, तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी और जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी मुसलमान तुम्हारी तरफ हो जाएंगे। पर मामा जी, जो बाकी 2-2, 4-4 सीटों वाली रीजनल पार्टी को भी खींचना होगा। हमारे लोग, लेकिन कीमत ऊंची लगा रहे हैं। हो जाएगा। सबका कंफर्मेशन आ चुका है। क्या ये पार्टी के जितने बैंक अकाउंट्स और दूसरे भी फंड के खातों से पृथ्वी प्रताप का सिग्नेचर कैंसिल करवा दिया गया है।
बस पैसे पैसे को तरस जाए साला। बाबूलाल जी, वो लिस्ट दिया था व्यापारियों का? हाँ जी, सबको फोन कर दिया। लड़ ले एक माह के इलेक्शन। 3 लाख का भीड़ टारगेट करना है इस पर। लाखों का भीड़ और दे रहे हैं चिड़िया का खुराक। अरे नाश्ता पानी करवाइए, बाकी भिजवाते हैं। नेताजी, पब्लिक रैली में उधार नहीं, एडवांस चलता है। हाँ, आली फोकट में टाइम खराब मत कीजिए आप लोग। करवाते हैं। आप लोगों ने हमेशा हमारी मदद की है। पार्टी को तो हम अपना चंदा पहले ही भेजवा चुके हैं ब्रिज गोपाल जी। अब वो पार्टी तो खत्म हो गई है। मैं पृथ्वी प्रताप की बात कर रहा हूँ। आपके अगले सीएम तो वही होंगे। ईश्वर करे आपकी बाणी सही उतरे। हम लोग हमेशा आपकी सेवा में रहेंगे, लेकिन इस मंदी में डबल बोझा मत डालिए। अब आप खुद ही आ गए हैं तो हमारे तरफ से ये आप रख लीजिए। लगता है कुछ एक जीरो कम पड़ गए हैं। हम रसीदें तो 5 करोड़ की लाए थे, आप 5 लाख का सहयोग देना चाहते हैं। आपकी प्रतिष्ठा का ख्याल है, ये नहीं ले जा सकते हम, लेकिन रसीदें छोड़ी जा रहे हैं। लगता है अचानक राजनीति का छूत बन गए हैं हम लोग। राजकुमार सक्सेरिया से बात किया है, उसी के पास जा रहा हूँ। मामा जी, मुझे नहीं लगता कि इस हालात में